आपने ये फ्रेज या बात तो जरूर सुनी होगी, जैसा बाप वैसा बेटा। जब भी हम किसी परिवार में किसी बच्चे को देखते हैं और उस प्रकार के जो व्यवहार करता है, हरकत करता है, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, खराब हो, जैसे भी हो, तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं, ये भाई ये बिल्कुल अपने बाप के समान, अपने पिता के समान, अपने फादर के समान एक्ट करता है, करती है। तो ये एक तरह से कहावत सी है कि जैसा बाप वैसा बेटा। ये तो आपने कई बार सुना होगा और हो सकता है कि आपने इस्तेमाल भी किया होगा किसी पारिवारिक संबंध में। लेकिन इसी को लेकर के आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें लाना मांगता हूँ कि सच में ये बात सही है कि जैसा बाप वैसा वो बेटा, चाहे वो अच्छी बातों में हो या बुरी बातों में हो। कभी कभी ऐसी बात आ जाती है, लेकिन हर समय तो ये ट्रू नहीं होता है, सच नहीं है। कभी कभी बाप अगर अच्छा है, प्रभु में है, और बेटा कभी कभी या बेटी कभी कभी अलग हो जाता है, या बाप अगर बुरा है तो बेटा या बेटी अलग होते। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने रखूंगा, ऐसे एक बाप और बेटी की कथा है कि उससे परमेश्वर खुश नहीं था, प्रसन्न नहीं था, क्योंकि जैसे उसके बाप ने किया उसी प्रकार उसका बेटा भी चलता रहा। और इसी को लेकर के मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि हमारा बाप जो परमेश्वर पिता है और हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, क्या हम उसके अनुसार चलते हैं? तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारे इतिहास की किताब में, और ये बाप और बेटा कौन था। ये कोई और नहीं, मनाशे और आमोन की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये ऐसे नाम तो शायद आपने बहुत ही कम सुने होंगे, क्योंकि आजकल हम ऐसे नाम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चलिए हम देख लेते हैं। ये पाया जाता है दूसरा राजा उसका 21 अध्याय, दूसरा राजा उसका 21 अध्याय और उसके पहले 7 पद। जैसे कि आप जानते हैं कि इजराइलियों में परमेश्वर चाहता था कि उसकी प्रजा, उसके राजा, उसके याजक परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, मूर्तियों की पूजा ना करें और परमेश्वर यहोवा की आराधना करें, जो वो कहता है उसके अनुसार चलें। तो कुछ जो थे याजक, जो राजा, प्रजा थे, बहुत प्रभु के पास साथ साथ चले, प्रभु के साथ साथ उनकी अगुवाई होती रही। लेकिन कुछ ऐसे भी निकले दुष्ट और विकेट, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते रहे, और उनमें से मनाशे एक था। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं ये दूसरा राजा उसका 21 अध्याय पहले 7 पद, और आप ही सुन लीजिए वचन से कि ये बात क्या कहता है। जब मनाशे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने देश से निकाल दिया था, वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने ऊंचे स्थानों में जिनका उसके पिता हिजकिय्याह ने नाश किया था फिर बनाया, और इज़राइल के राजा आहाब के समान बाल के लिए वेदियां और एक अशेरा बनवाई, और आकाश के कुल गणों को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय में यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में उसने आकाश के कुल गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया, और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता, और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता था। और अशेरा की जो मूरत उसने खुदवाई,
उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय में यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में, जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं सदा अपना नाम रखूंगा। चलिए 11वां पद और 16वां पद भी इसी के साथ मैं पढ़ लेता हूँ, इसी से संबंधित। यहाँ लिखा हुआ है, यहूदा के राजा मनश्शे ने जो घृणित काम किए और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उससे पहले थी की, और यहूदिया से अपने बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया। हाँ, और 16वां पद क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, मनश्शे ने न केवल यह काम करा के यहूदियों से पाप करवाया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहाया, बहुत खून बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। देखिए, मनुष्य के और सब काम जो उसने किए, जो पाप उसने किए थे, वो सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की किताबों में नहीं लिखे गए? और फिर अंत में मनुष्य अपने पुरखाओं के संग सो गया, जो फिर बाद में उसको वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी दी गई। चलिए, ये तो मनुष्य के बारे में, और आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से उसने परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के विरोध में उसने ये बातें कही हैं। तो मैं इसी को आज मैं आपके सामने रखता हूँ कि उसका जो बेटा है वो भी वैसे ही करने लगा। मनश्शे का जो बेटा था उसने भी वैसे ही काम किया जो उसके पिता ने किया। मनश्शे का जो बेटा था आमोन, उसके बारे में मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लेकिन इस प्रकार के मूर्ति पूजा, इस प्रकार की चीजें वो इज़राइल में लाया, जिससे परमेश्वर क्रोधित हुआ और उसको उसका दंड मिला। अब जरा बेटे की कहानी भी सुन लीजिए आप। इसके लिए मैं पढ़ूंगा 18वां पद, ठीक है। अंत में मनश्शे अपने पुरखाओं के साथ सो गया और उसे उसके भवन की बारी में, जो जर की बारी कहलाती थी, मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। फिर 20 से 23 पद तक हम देखेंगे, 20 से 23 पद तक देखेंगे। और उसने अपने पिता मनश्शे के समान वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। ये देखिए, जैसा बाप वैसा बेटा। और ये बात यहाँ पर देखते हैं कि उसने अपने पिता के समान अर्थात मनश्शे के समान ये किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। ठीक है, चलिए 20-21 भी पढ़ लेता हूँ। और वह अपने पिता के समान पूरी चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उनकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। और फिर उसके बाद लिखा है, उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला। और अमोन के कर्मचारियों ने द्रोह की और गोष्ठी करके, बातचीत करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। ये है साहब, आप समझ गए होंगे मैंने जो पढ़ा दूसरा राजा उसका 21 अध्याय से, यदि आप बाद में भी इसके बारे में देखना मांगते हैं। तो ये जैसा बाप वैसा बेटा। बाप ने बिल्कुल परमेश्वर के वचन को त्याग दिया, मूर्तों की पूजा की, भूत प्रेतों को माना, ओझाओं को बुलाया, मतलब जो अन्य जाति जो करते थे ना वही उसने किया। और उसका बेटा भी वही किया। और बाद में उसने भी परमेश्वर के विरुद्ध काम किया और उसकी भी वैसी मृत्यु हो गई, लोगों ने उसको मार डाला। भाई जैसे को तैसा, पाप की मजदूरी तो मौत है। बाइबल तो ये बात कहती है ना, पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। तो ये है बाप और बेटे की जो कहानी, जो फैक्ट है,
कि जैसा बाप वैसा बेटा निकला। और ये बड़े दुख की बात है कि इज़राइल में ऐसे लोग हुए, अच्छे भी लोग हुए, लेकिन यहाँ पर मनासे और आमोन के बारे में हम बातें कर रहे हैं। चलिए, अब इससे हम क्या शिक्षा लेते, आइए हम अपने आज के ज़माने में ले आए। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बाईं तरफ बाप खड़ा है और बिल्कुल उसी के समान बेटा है, ठीक है, वही जैसे बाप वैसा बेटा, ठीक है। अब राइट साइड में आप देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुवन। वो ट्रायंगल में वो इस बात को दर्शाता है कि हमारा एक परमेश्वर है और उसी के समान आपको और मुझको भी बनना है। हमारा बाप परमेश्वर है, अब हम उसके बेटे हैं जो विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, अपना जीवन उसको दिया है। तो भाई हमें भी अपने बाप के समान जो पवित्र है, सर्वज्ञानी है, सब बातें पवित्रता से रखता है, उसका वचन वो चाहता है कि फॉलो करे, तो हम भी वो जो बेटे और बेटियां हैं, जैसा बाप वैसा बेटा तो होना चाहिए ना, वैसी बेटी भी होनी चाहिए। उसके समान मनासे और आमोन के समान तो नहीं होना है ना। लेकिन कभी कभी हम लोग भी गलतियां कर लेते हैं। जी हाँ, मूर्ति पूजा करते। अब आप बोलेंगे भाई हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। चलिए, आप नहीं करते होंगे, लेकिन आत्मिक रीति से कई मूर्ति पूजा हम करते हैं। कभी कभी मेरे जीवन में भी ऐसी बात आ जाती है। चलिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 8 से 10 पद, ठीक है, उसका 8 से 10 पद। लेकिन 8 से 10 पद से पहले मैं 3 अध्याय 5 पद पढ़ूंगा, ठीक है, 3 अध्याय 5 पद। चलिए, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आपने सुना? अब जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो विश्वासी हैं मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें, ठीक है जी, ठीक है। तो लेकिन कुछ आत्मिक मूर्तियां हमारे जीवन में आ सकती हैं, जैसे व्यभिचार हुआ, अशुद्धता हुआ, बुरी लालसा हुआ, दुष्कामना हुआ, लालच, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। कभी कभी आ जाता है, आप अपना सिर शायद हिला रहे होंगे, हाँ जी, कभी कभी आ जाता है ना। और भी इसके साथ और भी दूसरी चीजें हैं जो शैतान की बातें कभी कभी आ जाती है। शरीर के अनुसार चलने लगते, आत्मा को छोड़ देते हैं और शरीर के अनुसार चलने लगते। तो ये सब क्या है? ये मूर्ति पूजा है और परमेश्वर नहीं चाहता। अब देखिए, मनाशे ने तो मूर्ति पूजा किया, भूत प्रेतों को माना, ओझाओं को बुलाया, देवी देवताओं को माना, और जैसा बाप था वैसी बेटा भी हो गया वो भी, और दोनों की मौत ऐसी ही हो गई। लेकिन हमारा जो स्वर्गीय पिता है, बुलाने वाला पवित्र है, और उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, मेरे सी चाल चलो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तो भाई जैसा बाप वैसे तो बेटा होना चाहिए ना, जैसा बाप वैसी बेटी होनी चाहिए। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है भाई। तो हमें इन मूर्तियों को निकालना है और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नियंत्रित करना है। अब इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा 8 पद से। अब ये मूर्तियों को निकाल करके प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को हम पहन लें। सुनिए, 8 से 10 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो।
ये सब बातें क्या कर दो, छोड़ दो, और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है, नया बनता चला जाता है। जैसा बाप, जैसा हमारा स्वर्गीय पिता, वैसे ही हम भी परमेश्वर की सी चाल चलें। हम इन बातों को जो लिखा हुआ है यहाँ पर, उनको छोड़ें। ये मूर्ति पूजा के बराबर, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, गालियां बकना, झूठ बोलना, है ना, ये पुराना मनुष्यत्व है, ये मूर्ति पूजा है। इसको हमें निकालना है और नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। और वो नए मनुष्यत्व को पहनने का मतलब है पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में होता रहे। ये बात तो है ना। एक और पद में इसी से संबंधित पढ़ना मांगता हूं, इफिसियों 4:23 और 24। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 23 और 24। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन साफ रीति से लिखा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन है उसे देने को तुम्हारे पास कुछ हो। कोई गंदी बात, ये सब क्या है, मूर्ति पूजा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह है। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए क्या लिखा है, छाप लगी हुई है। इस प्रकार की सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह, निंदा, सब बैरभाव तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। ये है नया मनुष्यत्व, है ना। पुराना मनुष्यत्व मूर्ति पूजा है, हाँ, शरीर के अनुसार है। हमें मनाशे और उसके बेटा आमोन के समान नहीं बनना है, हमें अपने स्वर्गीय पिता के समान बनना है, जो पवित्र है, जो हमें आशीष देता है, अच्छी चाल हमारे लिए चलने के लिए बोलता है, वचन को मानने के लिए बोलता है, ताकि कल को कोई हमसे कहे, भाई जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वैसा ही तुम भी हो। ताकि लोग हमारे अच्छे चाल चलन को देख करके हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी क्या करें, बड़ाई करें। सही बात है जी, बिल्कुल सही है कि नहीं। तो हमारा जो आज का विषय था, जो मैंने आपके सामने अभी रखा, वो यही था कि जैसा हमारा शीर्षक है आज का, जैसा बाप वैसा बेटा। तो हम मनाशे के समान न बने, न उसके बेटे के समान आमोन के समान बने, क्योंकि वो दोनों ने दुष्ट काम किया, दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाए गए, मूर्ति पूजा की, देवी देवताओं की पूजा की, भूत प्रीतों को, ये सब क्या है, ये शैतान की आत्माओं के द्वारा आता है। हमारा स्वर्गीय पिता, हम जो विश्वासी भाई बहन हैं, हमें अपना पिता जो स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, उसके समान बनना है ना। उसका रिफ्लेक्शन हमारे जीवनों में, उसकी परछाई हमारे जीवनों में, उसका स्वरूप हमारे जीवनों में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, जो विश्वासी हैं, आता रहे। यही आज का विषय मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। तो क्या कहें, क्या हम सब कहेंगे जैसा हमारा स्वर्गीय पिता वैसे ही हम भी हैं। भाई परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे, मेरी अगुवाई करे, कि हम
प्रभु यीशु मसीह की छाप, पवित्र आत्मा की छाप, परमेश्वर पिता की छाप हमारे जीवन में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे कि हम उसके समान, उसका स्वरूप, उसके बेटे बेटी के रूप में हम दूसरों को दिखाते रहें। आमीन।